नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है बल्कि पूरे सियासी समीकरण बदलने वाले हैं। खबर साफ है, नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से निकल करके दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। 9 अप्रैल को वो राज्यसभा की शपथ लेंगे और उसके बाद लगभग तय माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। यानी जिस बिहार की राजनीति पर पिछले 2 दशकों से एक ही चेहरा हावी रहा था, अब वही चेहरा दिल्ली की सियासत में एंट्री लेने जा रहा है। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई, जनता दल यूनाइटेड के भीतर हलचल मच गई। कई नेता असहज से दिखाई दिए, कुछ ने खुलकर विरोध भी शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा बेचैनी दिखी एक नाम में, आनंद मोहन सिंह। अब सवाल यही है, आखिर आनंद मोहन इतने ज्यादा क्यों परेशान हो रखे हैं? क्या सच में उन्हें बिहार की जनता की चिंता है या फिर मामला कुछ और है? देखिए, सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, विधान परिषद से इस्तीफा देना, यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही इस बदलाव को लेकर पहले से तैयार थे। लेकिन जैसे ही यह साफ हुआ कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है, जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं के चेहरे बदलने लगे और यहीं से शुरू होती है आनंद मोहन सिंह की बेचैनी। आनंद मोहन ने सबसे पहले इसे बिहार की जनता के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने कहा कि जनता ने 2030 तक के लिए जनादेश दिया था। ऐसे में बीच कार्यकाल में नीतीश कुमार का दिल्ली जाना सही नहीं है। सुनने में ये बात बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी लगती है कि अरे वाह, क्या आदमी है। लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझेंगे तो तस्वीर कुछ और ही नजर आएगी। क्योंकि सवाल यह है, क्या सच में आनंद मोहन का जनादेश की इतनी ज्यादा चिंता है? अगर जनादेश की ही बात करें तो बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा पाला बदलने का खेल किसने खेला है? क्या खुद आनंद मोहन का राजनीतिक इतिहास पूरी तरीके से स्थिर रहा है? कभी इधर कभी उधर, सत्ता के हिसाब से रिश्ते बनाना और तोड़ना, यह सब किसी से भी नहीं छिपा हुआ। असल में आनंद मोहन की चिंता कुछ और है। उनकी पूरी राजनीति, उनका पूरा प्रभाव एक खास सत्ता संरचना पर टिका हुआ है। उनकी पत्नी लवली आनंद जेडीयू से सांसद है। उनका बेटा चेतन आनंद जनता दल यूनाइटेड से विधायक है। यानी पूरा परिवार सीधे तौर पर नीतीश कुमार की राजनीतिक छत्रछाया में आगे बढ़ रहा है। अब अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं तो बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? सबसे ज्यादा सीधा असर पड़ेगा क्षेत्रीय छत्रपों पे, जो नीतीश कुमार के भरोसे अपनी राजनीति जमीन बनाए हुए थे। यानी आनंद मोहन की बेचैनी दरअसल इस बात की है कि कहीं उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर ना पड़ जाए। अब जरा उनके बयान को देखिए। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर्ची से मुख्यमंत्री तय करती है। यह भी कहते हैं कि बिहार में देखना है कि किसके नाम की पर्ची निकलेगी। यह सवाल उठता है, क्या यह एक बयान एक जिम्मेदार नेता का है या फिर एक ऐसे नेता का जो नई सत्ता व्यवस्था को लेकर के परेशान है, असहज है? क्योंकि सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है जहां विधायक दल अपना नया नेता चुनता है। इसमें अगर कोई प्रक्रिया है तो उसे पर्ची कहकर के छोटा करना, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी भर नहीं है? और अगर इतना ही लोकतंत्र का ख्याल है तो क्या आनंद मोहन यह बता सकते हैं कि उनके खुद के राजनीतिक फैसले हमेशा जनता के हित में नहीं रहे हैं? इतिहास उठाकर देख लीजिए, आनंद मोहन का नाम हमेशा विवादों में रहा है। एक समय ऐसा भी था जब वो कानून के दायरे में आए, जेल भी गए और उस दौरान उनका राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। जब वो जेल में थे तब उनका परिवार आरजेडी के करीब चला गया ताकि जैसे तैसे वो छूट जाए। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए फिर से जेडीयू का दामन थाम लिया। तो सवाल यह है, क्या यह विचारधारा की राजनीति है या फिर सिर्फ सत्ता के हिसाब से रिश्ते बदलने की राजनीति? और आज जब वही सत्ता समीकरण बदल रहा है तो अचानक उन्हें जनादेश और जनता की चिंता याद आने लगी। असल में मामला सीधा है। नीतीश कुमार के जाने से जो राजनीतिक शून्य पैदा होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा, क्षेत्रीय नेताओं की अहमियत अपने आप कम होने लग जाएगी। यही डर आनंद मोहन को सता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक वोट नहीं है। यह वोट जो है वो नीतीश कुमार के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। अब इस बयान में एक बड़ा संकेत भी छिपा हुआ है। दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार हट गए
तो ये वोट बैंक भी बिखर सकता है। लेकिन यहां भी यही सवाल है, क्या ये वोट बैंक किसी एक नेता की निजी संपत्ति है? क्या जनता सिर्फ किसी एक व्यक्ति के कहने पर वोट देती है, या फिर जनता खुद अपने मुद्दों के आधार पर फैसला करती है? अगर जनता इतनी ही जागरूक नहीं है तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? और अगर जनता सच में जागरूक है तो फिर यह डर क्यों है? दरअसल यह डर सत्ता के संतुलन का है। यह डर उस राजनीतिक जमीन के खिसकने का है जो सालों से एक खास समीकरण पर आनंद मोहन सिंह ने टिकाई हुई थी। आनंद मोहन ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अब जरा इस बयान को ध्यान से समझिए। एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी पर पर्ची वाली राजनीति का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ खुद एक तरह से परिवारवाद का सुझाव दे रहे हैं। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? इसी को दोगलापंथी नहीं कहते हैं? अगर लोकतंत्र की बात है तो मुख्यमंत्री का चयन पार्टी और विधायकों के जरिए होना चाहिए, ना कि किसी परिवार के नाम पर। लेकिन यहां साफ दिखता है कि आनंद मोहन की प्राथमिकता ही लोकतंत्र नहीं बल्कि अपना राजनीतिक भविष्य है। उन्हें लगता है कि अगर निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगे, जदयू में भी, बिहार में भी, क्योंकि नीतीश कुमार के परिवार के साथ उनका समीकरण बना रहेगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नया चेहरा आता है तो उनकी राजनीति के लिए खतरा खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि वो लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं और इस पूरे बदलाव को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता अब पहले जैसी नहीं रही। जनता अब यह समझती है कि कौन सा नेता किस वक्त क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना एक बड़ा राजनीतिक फैसला है, इसमें कोई दौराई नहीं है। इससे बिहार की राजनीति में बदलाव आएगा, सत्ता का संतुलन भी बदलेगा, नए चेहरे भी सामने आएंगे। लेकिन इसे विश्वासघात बताना और सिर्फ एक खास नजरिए से देखना यह भी पूरी सच्चाई नहीं है। सवाल यह भी है कि अगर कोई नेता राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहता है तो क्या वो बहुत ज्यादा गलत है? क्या उसे सिर्फ राज्य तक ही सीमित रखना चाहिए? और अगर पार्टी ने मिलकर यह फैसला लिया है तो फिर इसे व्यक्तिगत निर्णय बता करके सवाल उठाना, क्या आनंद मोहन सिंह की यह वाली राजनीति सही है? आनंद मोहन को बेचैनी समझ में आती है, लेकिन उनकी दलीलें उतनी मजबूत नहीं दिखती, क्योंकि जहां जहां वो जनादेश की बात करते हैं वहीं वहीं उनकी अपनी राजनीति के उदाहरण सामने आने लगते हैं। जहां वो लोकतंत्र की बात करते हैं वहां परिवारवाद का सुझाव दे देते हैं। जहां वो जनता की चिंता जताते हैं वहां अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता ज्यादा साफ नजर आती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। बिहार में सत्ता बदलेगी, चेहरे भी बदलेंगे, समीकरण भी बदलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या यह बदलाव सच में जनता के लिए है या फिर नेताओं की अपनी अपनी राजनीति के लिए? और इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में बिहार की जनता खुद देगी। फिलहाल सियासत गर्म है, बयानबाजियां भी तेज हैं और हर नेता अपने अपने हिसाब से इस बदलाव को समझने में लगा हुआ है। लेकिन सच्चाई वही है जो जमीन पर दिखेगी, और अभी जमीन पर जो दिख रहा है वो ये है कि नीतीश कुमार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। अब ऐसे में ना केवल आनंद मोहन सिंह जी पर सवाल उठने चाहिए, बल्कि ऐसे और जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक और सांसद और नेता हैं जो खड़े होकर के बार बार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में आपको पता होगा, हाल ही में एक खबर यह भी आई थी कि जितने भी जनता दल यूनाइटेड के नौजवान विधायक हैं उन्होंने अपना एक नया खेमा डिजाइन कर लिया है, जिसमें वो खड़े होकर के कह रहे हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाओ। क्यों? क्योंकि निशांत बाबू यंगस्टर है। दूसरी तरफ जनता दल के जो बड़े बड़े बाहुबली नेता हैं वो भी खड़े होकर के केवल और केवल एक ही बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को या तो दिल्ली नहीं जाना चाहिए, अगर वो दिल्ली जाना भी चाहते हैं तो ऐसे में बिहार के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो वो उनकी परिवारवाद की विरासत से निशांत कुमार बनने चाहिए। लेकिन इसमें नीतीश कुमार खुद इतने समझदार और सहज व्यक्ति हैं कि वो इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए खुद आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना भी दिया तो भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। किसके ऊपर? खुद नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहे हैं। 2000 के समय में जब वो बिहार की राजनीति में एंटर हुए थे, उसी समय से उन्होंने बार बारी लालू यादव की परिवारवाद की राजनीति को ठेस पहुंचाया था। बार बारी उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए थे कि अगर लालू यादव जेल में गए हैं तो फिर उन्हीं के परिवार की कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगी, राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री बनेगी, आवश्यक नहीं है। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स नीतीश कुमार के बार बार सामने आए हैं। तो ऐसे में अगर आज वो खुद दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और ऐसे में
वो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देंगे तो ये उन्हीं के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। परंतु अब जनता दल यूनाइटेड में इतने समझदार विधायक भरे हुए हैं कि वो लोग खुद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी ही पार्टी के टूट टकराव के लिए खड़े हो गए हैं, एक दूसरे से ही टकराव में लग गए हैं। जबकि पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जो वर्षों से राजनीति में, लगातार बिहार की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, वो सभी के सभी खड़े होकर के एक ही बात कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार कोई एक्शन ले रहे हैं तो वो बिल्कुल उचित है, वो अपनी समझ और सोच के साथ ले रहे हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के अंदर ये टूट के व्यवहार बनाने की बातें बिल्कुल गलत है। इससे जो आपकी विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो, राष्ट्रीय जनता दल हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, ये सारी की सारी पार्टीज आप ही के अगेंस्ट में खड़े होकर के आपको ये शोकेस करने की कोशिश करेगी कि देखिए इनकी खुद की पार्टी ही नहीं संभल पा रही अगर नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो। अपितु ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही आपस में सामंजस्य बैठा करके प्रयास कर रही है कि आखिरकार कैसे भी मुख्यमंत्री बने तो हमारे ही दल का बने, आपस में सोच और समझ के साथ हम लोग ये डिसाइड करें जिससे कि ना हमारी पार्टियों में टूट फूट हो, साथ के साथ बिहार के अंदर भी कोई बहुत बड़ी हलचल ना नजर आए और विपक्षियों को एक ऐसा मौका ना मिल जाए जो वो हमें टारगेट कर सके कि देखो इनकी खुद के ही दल जो है, एनडीए जो है, वो खुद नहीं संभल पा रहा है। लेकिन अब ये सारी चीजें तय हो गई है, नीतीश कुमार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा आज नहीं तो कल, बहुत जल्द ही हम सभी लोगों के सामने घोषित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी से है। उप मुख्यमंत्री को लेकर के अभी कुछ डाउट्स सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो 2 उप मुख्यमंत्री की मांग कर रहा है। अब आने वाला समय बताएगा, समय के गर्भ में सब कुछ छुपा हुआ है कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, आनंद मोहन सिंह की इस तिलमिलाहट को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।